तो आज का जो शेयर रहने वाला है वो है अवंती फीड्स लिमिटेड। अभी शेयर को देखो तो आज सिंगल डे पे अप्रॉक्स अबाउट 13% चढ़ गया भाई शेयर। 13% का मूवमेंट एक सिंगल डे में, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन मूवमेंट दिया आज सिंगल डे पे। 5 दिन की बात करें तो यहाँ पे 11.57% की तेज़ी है। एक महीने की बात करें तो 15%, और अगर 6 महीने की बात करें तो अभी भी शेयर अच्छा खासा निचले स्तर पे मिल रहा है। नो डाउट इन दिस, बिकॉज ऊपरी लेवल पे देखें तो काफ़ी अच्छा खासा मूवमेंट। अप्रॉक्स इसका जो हाई है वो देखें तो 964 का हाई है और ये 741 पे चल रहा है अभी शेयर। द नाउ द मेन क्वेश्चन कि इतना बड़ा मूवमेंट आज सिंगल डे पे अचानक से वाई, ठीक है। अब वाई का रीज़न ये है कि जो भी अभी जो टैरिफ वगैरह का रिफॉर्म्स हुए हैं, ठीक है, टैरिफ वगैरह में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जो भी अनाउंसमेंट हुआ ट्रम्प की तरफ से कि टैरिफ वगैरह कम किया जाएगा, उसके कारण जो भी एक्सपोर्ट वाली कंपनीज और टेक्सटाइल हो गया है, ये कंपनी सीड्स वगैरह वो करती है, ठीक है, एक्सपोर्ट करती है। श्रिम्प के जो भी वो होते हैं तो वो सारी चीज़ एक्सपोर्ट्स होता है, तो वो सारों में अच्छा खासा टैरिफ के कम होने के चांसेस है। तो कम हो जाएगा तो वहाँ पे फिर एक अच्छा खासा बूस्ट देखने को मिल रहा है हमें यहाँ पे, ठीक है। नाउ द मेन क्वेश्चन कम शेयर की करना क्या चाहिए हमें शेयर में, क्या हम इसको होल्ड करें, क्या हम इसको सेल करके निकल जाए, या फिर हम फ्रेश एंट्री ले लेते हैं जल्दी से जल्दी। बिकॉज 13% आज भाग गया तो कल फिर से 13% भाग जाएगा, 13-14% कल भाग जाएगा, तो बढ़िया रिटर्न्स बन जाएंगे अपने। तो चीज़ों को समझते हैं, लेके चलता हूँ स्क्रीनर पे, वहाँ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं एंड देन डिसाइड करते हैं कि कंपनी में करना क्या चाहिए हमें, ठीक है। सी अगर कंपनी होती है तो कंपनी करती है मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स श्रिम्प फीड एंड एक्सपोर्ट प्रोसेस श्रिम्प, ठीक है। देखो एक्सपोर्ट्स प्रोसेस श्रिम्प, मैंने बोला था कि श्रिम्प पे जैसे ही एक्सपोर्ट्स वगैरह का अभी जो टैरिफ वगैरह वो कम होगा ना, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा हमें बूस्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट कैप 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है। इट्स नॉट अ स्मॉल, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, एक अच्छा खासा वैल्यूएशन रखने वाली कंपनी है। करंट प्राइस 756 का चल रहा है, स्टॉक का पी 17 के अराउंड चल रहा है, इंडस्ट्री पी हालांकि 19 के अराउंड है। कंपनी में जो डेप्ट है वो ना के बराबर है, ओनली एंड ओनली 15 करोड़ का डेप्ट है। यहाँ पे चेकआउट करोगे तो बैलेंस शीट में यहाँ पे कंपनी के पास रिजर्व है 2787 करोड़ रुपीज़ का। तो एक बढ़िया यहाँ पे हमारे पास रिजर्व देखने को मिल रहा है कंपनी पे, ठीक है। ऑपरेटिंग मार्जिन 12% पे ऑपरेट करती है। डेप्ट कोई इशूज़ नहीं है, डेप्ट के कारण फेलियर के चांसेस ना के बराबर है। पीजी रेशियो 1 के अंदर है, विच इज़ ए प्रीटी ग्रेट थिंग। कंपनी के अगर क्वार्टर रिजल्ट चेकआउट करें इस क्वार्टर में तो हमें सेल्स में बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। 1506 करोड़ से इंक्रीज़ होकर 1606 करोड़ का देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग मार्जिन यहाँ पे 11% से इंक्रीज़ होकर 13% देखने को मिल रहा है, प्रीटी ग्रेट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे 160 करोड़ से इंक्रीज़ होकर 214 करोड़ हो गया है, प्रीटी ग्रेट। नेट प्रॉफिट मोटा मोटी देख ले तो 138 करोड़ से इंक्रीज़ होकर 186 करोड़ का हमें नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और अर्निंग पर शेयर देख ले तो यहाँ पे 9.41 से इंक्रीज़ हो गए 13.09 का एक बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। कोई भी डाउट है, कोई डाउट लगा आपको? कोई डाउट नहीं, रिजल्ट्स काफ़ी बढ़िया हैं, ठीक है। और ये कॉन्स्टेंटली पॉजिटिव है, कॉन्स्टेंटली अब इंक्रीज़ कर रही है अपने रिजल्ट्स, काफ़ी अच्छा खासा नेट प्रॉफिट जनरेट करती है कंपनी। इन्वेस्टर्स का अगर भरोसा देख ले तो यहाँ पे 43% प्रमोटर्स होल्ड करते हैं, एफ आई होल्ड कर 7.59%, डी आई के पास 4% का स्टेक है, इन्होंने बेचा है और ये कॉन्स्टेंटली एफ आई भी थोड़ा थोड़ा के माल बेच रहे हैं और अभी 7% पे आ गए हैं। दे अगेन इंक्रीज देयर स्टेक। मार्च क्वार्टर की बात करें तो 6% था, वहाँ पे ज़्यादा सेल ऑफ देखने को मिल गया हमें यहाँ पे, बट पब्लिक ने उधर माल उठाया है। उधर एफ ने माल खरीदा 14% से गिर के 6%, और उधर पब्लिक ने 34% से इंक्रीज होकर के 42% कर लिया है, ठीक है। अब गवर्नमेंट के पास भी यहाँ पे 2.72% का स्टेक है, समझ रहे हो? गवर्नमेंट के पास भाई, समझ रहे हो, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, गवर्नमेंट के पास 2% का स्टेक है। बहुत ही रेयर देखने को मिलता है गवर्नमेंट के पास 2% का स्टेक, ठीक है। तो यहाँ पे डी ने अपना स्टेक घटाया है, तो एफ और डी ने थोड़ा थोड़ा माल बेचा है यहाँ उन्होंने, बट एफ फिर से अपना स्टेक इंक्रीज़ कर रहे हैं। ये देखने लायक होगा नेक्स्ट क्वार्टर कि ये फिर से इंक्रीज़ किए हैं कि सेल किए हैं, वो देखने लायक होगा नेक्स्ट क्वार्टर। नाउ द मेन क्वेश्चन कम शेयर के करना क्या चाहिए हमें। सी आपका अगर लॉन्ग टर्म व्यू है और आपने ले लिया है निचले स्तर में शेयर को, तो भाई बेचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कोई डाउट नहीं, बेचने की ज़रूरत गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए। निचले स्तर पे अगर आपने लिया हो 600 के अराउंड आपने उठाया हो माल और अब बढ़िया प्रॉफिटेबल हो, तो भाई सेल करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से बैठो, कंपनी को अच्छा खासा प्रणम देने वाली है, तो वहाँ पे कोई इशूज़ नहीं है, ठीक है। एट द सेम टाइम फ्रेश एंट्री आपको अगर जाना है तो एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से जाना, ये नहीं कि आज खरीदा कल बेच रहे हो, आज खरीदा कल बेच रहे हो, ये सब करने की जरूरत नहीं है। फ्रेश एंट्री जाना जा भी रहे हो तो ऐसा लगा के जाओ कि 25% आपने अपना मनी अगर डालने में जा रहे हो तो समझ लो आप 10,000 रुपीज़ का एग्जाम्पल लेते हैं, 10,000 रुपीज़ आप डालना चाहते हो शेयर में, तो 2,500 कल डिप्लॉय कर देना, ठीक है। अब जो भी उसके और भाग भी गया शेयर तो वहाँ पे प्रॉफिटेबल हो जाएगा, ठीक है, तो प्रॉफिट्स एंजॉय करो। और अगर वहाँ से हमें गिरावट देखने को मिलता है शेयर में तो 25% फिर डिप्लॉय कर देना। अगर वहाँ से भी गिरावट देखने को मिलता है तो फिर से 25% अपना डिप्लॉय करना, तो ऐसे करके अपना 100% मनी डिप्लॉय करना, जो भी अमाउंट आप डालना चाहते हो इस शेयर में, ठीक है। अब ये नहीं कि रैंडमली आप किसी को भी मतलब उठा के बस डाले जा रहे हो पैसा, नहीं, आराम से देख दाख के डालो, ठीक है। एट द सेम टाइम
अभी कोई भी इश्यूज़ लग नहीं रहे शेयर पे, बट कीप ट्रैकिंग द रिजल्ट्स, कीप ट्रैकिंग द डेप्थ एंड एवरीथिंग, ताकि आपको चीज़ें समझ में आती रहे ये कंपनी काम क्या कर रही है, ठीक है। तो कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन मेरी तरफ से बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशन है, तो प्लीज़ टेक इट एज अ सजेशन, एजुकेशनल पर्पज़ के तौर पे वीडियो को लो एंड देन गो अहेड डू योर ओन रिसर्च एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट। ब्लाइंडली मत इन्वेस्ट करो, ठीक है, कि मैंने बोल दिया, उसने बोल दिया तो भाग जाएगा, उठा लेते हैं शायद, ऐसा मत करो, ठीक है। एंड रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।